आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूचना सहायक 2024 के बारे में कि आईए की यानी कि इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक की अप्रैल में नियुक्ति होने की संभावना, अगली सुनवाई इस दिन होगी, इस तरह से हटेगा स्टे, बिना स्टे हटे नियुक्ति हो सकती है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं चल आगे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले फ्रेंड्स सूचना सहायक 2024 के बारे में कि आईए की अप्रैल में नियुक्ति होने की कितनी संभावना है। तो पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि अगर चीज़ें सही रहती है, यानी कि स्टे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर से हट जाता है, जो भी आपकी अगली सुनवाई होनी है, और ऐसा होता है कि स्टे हट जाता है, या तो अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में फैसला आएगा, या फिर याचिकाकर्ताओं की जीत होगी, या फिर अधीनस्थ बोर्ड की हार होगी, मतलब है ना, या फिर याचिकाकर्ताओं की हार हो सकती है, अधीनस्थ बोर्ड की जीत हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में। यानी कि कुल मिलाकर फैसला आ जाता है आपका मार्च में, तो भर्ती प्रक्रिया पर से स्टे हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैटर इतना बड़ा नहीं है। कोर्ट में इस आंसर को चैलेंज किया गया और एक दो क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन है उसमें, बाकी तो किसी को चैलेंज नहीं किया है, तो इतना बड़ा मैटर नहीं है। बट प्रॉब्लम का आ रही है फ्रेंड्स कि आपका जो केस है, इसकी सुनवाई प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही है। जब भी आपका केस आता है तो समय की शॉर्टेज रहती है, या फिर कोर्ट की बेंच नहीं बैठती है, या कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक बार भी हियरिंग नहीं हुई है आपके केस पर। जो कोर्ट में अभी तक हुआ वो सिर्फ इतना हुआ है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ठीक है। अभी तक यही मात्र हुआ है। तो बात करते हैं अगली सुनवाई कब होगी। तो फ्रेंड्स अगली सुनवाई पूरी पॉसिबिलिटी 15 मार्च तक आपको अगली सुनवाई देखने को मिल सकती है। अगर आप ऑफिशियल ऑर्डर वेबसाइट को चेक करोगे फ्रेंड्स, तो आपको पता है कल आपकी जो हॉलीडे था, महाशिवरात्रि कोर्ट में अवकाश था। आज कोर्ट खुलेंगे और उसके बाद में अगर आज साइट पर कोई अपडेट होता है, यानी कि अपडेट का मतलब कि नई डेट मेंशन होती है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं हुई है, यानी कि अभी कुछ कहना मुश्किल है कि सुनवाई कब होगी। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये कि मार्च में 15 मार्च तक आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी आपकी अगली सुनवाई किस दिन होनी है, ठीक है। तो 15 मार्च का मतलब मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर 15 मार्च तक भी आपकी सुनवाई होती है, तो मुश्किल से अगर 1 घंटे पे आपके केस की सुनवाई होती है, आधे घंटे आपके केस की सुनवाई होती है, तो डेफिनेटली आपकी भर्ती प्रक्रिया पर जो स्टे लगा हुआ है, स्टे हट जाएगा, यानी कि अपॉइंटमेंट पर से स्टे हट जाएगा, अगर 1 घंटे या आधे घंटे के आसपास सुनवाई होती है तो, क्योंकि मैटर इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ओनली आंसर को चैलेंज किया गया है। और इसमें भी ये फ्रेंड्स कि अगर कोर्ट ये बोलता है कि जिन लोगों ने आंसर को चैलेंज किया, यानी कि जो पिटिशनर है, अगर कोर्ट आदेश देता है बोर्ड को कि माननीय न्यायालय कहता है कि भाई जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को लेना है, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनके पास में जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, उनको बोर्ड को जमा करवाने हैं। उसके बाद में बोर्ड अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। एक्सपर्ट कमेटी जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे बोर्ड को पिटिशनर को, उनको रिव्यू करेगा, एनालिसिस करेगा, और उसके बाद में लगता है कि हाँ जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिनाए हैं, उसके बाद में बोर्ड को रिवाइज आंसर की जारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद में यदि रिवाइज आंसर की जारी होती है आपकी, तो जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिवाइज रिजल्ट आएगा। और यदि वो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, यानी कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उसमें ये होगा फ्रेंड्स कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद में उनको भी ज्वाइनिंग या टाइपिंग जो भी पेंडिंग है वो देनी पड़ेगी बोर्ड को, ठीक है। तो ये बोर्ड की तरह से बाउंडेशन है, ठीक है। इसलिए बोर्ड ने कोर्ट ने बोर्ड की जो भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ बोर्ड की आईए की उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। और दूसरा ऑप्शन ये बचता फ्रेंड्स, कोर्ट बोलता है कि बोर्ड अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करवाए, और उसके बाद में कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट होंगे। आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, लास्ट में आके जिस तरह रीट लेवल 1 में होता या फिर आरएस प्रीलिम्स में होता कि भाई बोर्ड सीधा बोल देगा, बोर्ड को सीधा जो है कोर्ट बोलेगा कि भाई जो बोर्ड की कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी जो रिपोर्ट बनाई है वो बिल्कुल सही है, और उसके अंदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये कहकर भी आंसर की जो पिटीशन है वो डिसमिस हो सकती है, यानी खारिज हो सकती है। लेकिन अभी जो फिलहाल ये चल रहा है वो ये फ्रेंड्स कि कोई भी अगर आंसर को चैलेंज करता है तो बोर्ड सीधा उधर देता कि भाई जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को लेना है, जैसा कि रीट लेवल 2 में होता, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट में होता। दोनों ही एग्जाम आपके जो अधीनस्थ बोर्ड इसने कंडक्ट करवाए थे। तो पॉसिबिलिटी भी फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और या फिर आंसर को कोर्ट में जो डिस्कस की जा सकती है या आर्ग्यूमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टे किस तरह से हटेगा। तो फ्रेंड्स स्टे बोर्ड के पास हटवाने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है फ्रेंड्स कि कोई फैसला आ जाए, जो सिंगल बेंच में आपकी रीट लगी है इसके ऊपर कोई फैसला आ जाए कोर्ट में। फैसला आने का मतलब या तो अधीनस्थ बोर्ड की जीत होगी या हार होगी, या पिटिशनर जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर फैसला आता दोनों कंडीशन है तो जो आपका स्टे हट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये बचता फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड चाहे तो जो सिंगल बेंच का फैसला स्टे वाला, इसको डीवी में चैलेंज कर सकता है। डीवी का मतलब जो डिवीजन बेंच है उसमें सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज कर सकता है। और अगर उसमें चैलेंज किया और बोर्ड डीवी में जाकर के अगर कोर्ट बोलता है कि भाई स्टे प्रक्रिया को जो कैंसिल किया जाए, यानी कि सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे आया था आप डीबी में, तो तब भी स्टे हट जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोनों ऑप्शंस बोर्ड के पास में हैं।
अभी फिलहाल बोर्ड ये कह सकता है कि सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर सकता है, और ये पूरी तरह से बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर अपना कोई भी व्यूज़ या कोई भी राय देना मुश्किल है कि वो क्या करता है। जैसे रीट लेवल 1 में था कि स्टे लगा हुआ था सिंगल बेंच का, उसके बाद में बोर्ड डीबी में चला गया कि भाई स्टे हटा दिया जाए, लेकिन स्टे की जो याचिका थी डीबी में लगाई थी बोर्ड ने, वो खारिज हो गई थी। ठीक, संभावना है अगर बोर्ड चाहे तो कर सकता है, बाकी डिपेंड गवर्नमेंट या बोर्ड के ऊपर करता है। बात करते हैं कि बिना स्टे नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स बिना स्टे हटे नियुक्ति होने की संभावना 0% है। अभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी जो आरएस की जो एसआई की वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें ये हुआ था सब इंस्पेक्टर में कि जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी, जिनकी पोस्टिंग बाकी, उनको पासिंग आउट परेड के लिए सरकार ने बोल दिया था, या जो डीजीपी हैं रिक्रूटमेंट सेल के, उन्होंने पासिंग आउट परेड के लिए बोला था। लेकिन आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया पर माननीय न्यायालय ने स्टे ऑलरेडी दे रखा था। उसके बाद में लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कंटेम्प्ट कोर्ट समझा और सरकार को पूरी तरह से फटकार लगाई। ठीक है, तो ऐसा एसआई में हुआ था। तो कुल मिलाकर ये फ्रेंड्स कि बगैर स्टेट है आपकी नियुक्ति होना मुश्किल है, बट स्टे अगर बोर्ड चाहे तो हटवा सकता है डीबी में जा करके, या फिर जो लोगों ने पिटीशन लगाई है उनसे बोल सकता है कि भाई जो भी उनका डॉक्यूमेंट वगैरह है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है फ्रेंड्स कि स्टे हट भी सकता है और नहीं बैठ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि इस केस में याचिका करता हूँ कि जीतने की ज़्यादा संभावना है। वो इस वजह से फ्रेंड्स क्योंकि अभी रिसेंटली जो लोग याचिका तैयार कर रहे हैं, चाहे से वो रिट लेवल 2 हो, जूनियर अकाउंटेंट हो या दूसरा एग्जाम हो, बोर्ड सीधा बोलता है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए जो भी अथॉरिटी थी एग्जाम चल रहा है उसको बोर्ड के आदेश मिल रहे हैं। तो संभावना पूरी फ्रेंड्स की सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इसमें, और जिन लोगों ने याचिका तैयार करी उनकी जीत हो सकती है। हालांकि लंबाई बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके बाद में भी बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर सकता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जैसे कि वीडियो भर्ती में होता, पटवारी में होता, तो और पशुधन सहायक में होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थी अभी तक की अपडेट। तो अभी फिलहाल कोई भी नई अपडेट आपकी नहीं है कि सुनवाई किस दिन होगी, बट 15 मार्च के पहले आपको ये चीज़ इन्फॉर्म हो जाएगी कब आपकी सुनवाई होनी है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव ए ग्रेट डे। आई विश की जब भी आपकी सुनवाई हो नेक्स्ट उस दिन आपकी भर्ती प्रक्रिया पर से स्टार्ट है और आपकी ज्वाइनिंग की जो भी प्रोसेस है, जो भी पेंडिंग चल रही है वो सारी कंप्लीट हो जाए। अगेन हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।